हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल रीडर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपकी लाइफ में सब कुछ मंगलमय है एंड आप खुद की रक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप इसी फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपको अपने पर्सन से दूर रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स एंड उनकी हिस्ट्री किसी और से अटैच हो चुकी है, आप दोनों के बीच में एक कार्मिक एनर्जी है, या फिर आपके पर्सन ही आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं एंड आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं। अगर आप स्टकअप हैं ऐसी सिचुएशन में तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको गाइडेंस मिल सकती है इस रीडिंग में। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो वही रखिएगा जो आपको रेजोनेट करे एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बीच में कैसी एनर्जीज है, फ्यूचर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। शिप का कार्ड आ गया है। और क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में? कार्मिक रिलेशनशिप, मुखौटे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। हर हर महादेव। गुलाब और तलवार, एक देता है प्यार और दूसरा देता है वार। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक बहुत बड़ी शिप है जो समुद्र में निकल पड़ी है एंड उसमें जाने वाले लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा साइकिकली फील हो रही है जहां पे आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी थी एंड वो मूव ऑन कर गए किसी और के साथ। या फिर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पे आपके पर्सन समुद्र के बीच एक शिप में किसी के संग अटके हुए हैं एंड उनका धरती पे पाँव रखना, आप तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन तूफानों में आपके पर्सन आपके संग ना कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं, यानी कि आपको बचा हुआ समय देना, आपको जब उनको टाइम मिलता है तब आपको मैसेज करना, जब समय मिले तब आपको कॉल कर देना। तो सिचुएशन ऐसी है कि मतलब जितना आप उनको पाना चाहती हैं उतना आप उनको नहीं पा पाती हैं, बहुत ज्यादा आपको सैक्रिफाइस की उम्मीद रखते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है एंड इस रास्ते पे ना आपको और भी दर्द झेलना पड़ सकता है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ चुकी हैं कार्मिक की। तो आपके जो पर्सन है ना ये इस कार्मिक के संग अटके हुए हैं एंड ये इस कार्मिक से कभी भी बाहर निकलना चाहते नहीं हैं। बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में ना बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा झगड़े हैं, गाली गलौज है, मार पिटाई है। एक बहुत ही वॉलेटाइल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड फिर भी ना लाइक अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में अटका रहना चाहे जहाँ पे उसका कोई भी तालमेल, कोई भी केमिस्ट्री नहीं बैठ रही है किसी के साथ एंड वो निकलना नहीं चाहे, तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि इनकी लाइफ में ना इसके संग इस कार्मिक के साथ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है एंड फिर भी आपके पर्सन ना बिल्कुल भी इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते हैं। इस कार्ड में ना बहुत ही स्टक एनर्जी है, बहुत ही सड़ी हुई एनर्जी है एंड आपके पर्सन आपको बताते भी होंगे कि इनकी जमती नहीं है इसके साथ। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त बहुत सारी सिचुएशंस को तोलते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, जूझते रहते हैं कि क्या होता अगर मेरी लाइफ में ये आ जाए एंड वो ना रहे। तो ये सब इनके ख्याली पुलाव है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कार्मिक और आपके पर्सन के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल ही ब्रेक हो चुका है। इन दोनों के बीच में ना प्यार नाम की चीज अब रह ही नहीं गई है एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना उसको इस कार्मिक ने एकदम दूषित कर दिया है। इतना कि मतलब आपके पर्सन खुद भी प्यार करने लायक रहे ही नहीं है। तो जब
कोई इंसान का असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत टाइम से, बहुत सालों से रहता है, तो कहीं न कहीं हम भी उसकी एनर्जी को कैच कर लेते हैं एंड यही हुआ है आपके पर्सन के संग। जिस प्रकार का लव आप अपने पर्सन से चाहती हो, वो शुरुआत में उन्होंने दे दिया, बट वो खुद ही इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, इतने ज़हरीले हो चुके हैं इस कार्मिक के संग कि वो आपको आगे चल के क्या ही दे पाएँगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने इस रिश्ते में हमेशा से एक मास्क पहना हुआ था। ये जो मुखौटा था वो था इमोशंस छुपाने के लिए। ये मुखौटा था कि अपने रिश्ते के बारे में आपको सच्चाइयाँ नहीं बताना। ये मुखौटा इन्होंने पहन रखा है कि ये आपको कभी भी सच्चाई एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि मैं तुमको कुछ भी ऑफर नहीं कर पाऊँगा, मैं तुमको कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो किसी प्रकार से कुछ प्रिटेंड करते हैं। वो प्रिटेंड ये करते हैं कि आपके संग जब बात कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी से जब कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि हाँ, मैं सच्ची में तुम्हारे संग अपनी लाइफ देखता हूँ। मैं डेफ़िनेटली इसको छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारे संग एक घर बसाऊँगा। सब चीज़ें मैं क्रिएट करूँगा, बट मुझे थोड़ा समय दो। तो ये आपको एक डिल्यूज़नल एनर्जी में रखना चाहते हैं। ये आपको ना दूसरी चीज़ ये करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ना गैसलाइट करते हैं। ये आपके सामने ना विक्टिम बनते हैं एंड बहुत ज़्यादा ना आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। ये आपको बताते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ। बट ये हो गया है कि मतलब इतनी ज़्यादा ज़हर और इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस कार्मिक के संग झेलते-झेलते आपके पर्सन की भी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। इनको इस रिलेशनशिप की वैल्यू हो नहीं पा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप टॉक्सिक माहौल में रह के क्या ही तो आप फ़ील कर पाओगे, क्या आप फ़ील करा पाओगे। जो भी आपने फ़ील किया, क्योंकि वो रिलेशनशिप की शुरुआत थी, तब आपको इन्होंने बहुत बेटर फ़ील कराया। मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि बहुत सारे फूल हैं, बट अब वो फूलों के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, वो फूल मुरझाते जा रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, आपके संग इस वक़्त मुझे दिखाई दे रहा है किसी प्रकार की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। आपको वो ये दिखा रहे हैं कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, तुम मेरी लाइफ़ को कॉम्प्लिकेट कर रही हो, जबकि इनकी लाइफ़ को कॉम्प्लिकेट आपने नहीं किया है, इन्होंने खुद ही किया है, ये खुद ही अटके हुए हैं ऐसे कार्मिक के साथ। एंड ये एक्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा मास्क पहना हुआ है, तो बड़ी ही एक्टर टाइप की एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्मार्ट एनर्जी है। क्या बोलना है, नपे-तुले शब्द होते हैं इनके मुँह के। आपके माइंड को कैसे टारगेट करना है, आपको क्या समझाना है, क्या सिखाना, पढ़ाना, किस तरीके से आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देना, आपके पेन को ट्रिगर कर देना ताकि आप इस रिश्ते में रहें, इनकी केयर करें, वो सब आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपना आपका पेशेंस गिव अप कर रहा है। आप फ़ील करने लगी हैं कि इस रिश्ते में क्या ही रखा है, अब मैं कब तक करती जाऊँ, मैं कब तक सहती जाऊँ ये इमोशनल ड्रामा। एंड जो भी इनकी लाइफ़ में ड्रामे चलते हैं, ट्रेजेडीज़ चलती हैं, ये इनको आदत हो चुकी है ऐसी ज़िंदगी की इस कार्मिक के संग, उसमें आप किस लिए कब तक पिसोगी। तो अब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हो एंड आपके पर्सन को भी पता है कि आप भी बदलती जा रही हो। तो वो किसी प्रकार से ना कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करना चाहते हैं। थोड़ा-सा ना आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि आप लाइफ़ की रियलिटीज़ के ऊपर ध्यान ना दें। आप अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच लें, आप कुछ ऐसा ना कर जाएँ कि आप इनके हाथ से निकल जाओ। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जभी भी इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है ना, उसका वेंट आउट आपके ऊपर करते हैं। तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में सारा का सारा स्ट्रेस जो है ना, इन्होंने ये सोच रखा है कि या मुझे अगर फ्रेश होना है तो मैं इसके पास जाऊँगा, अगर मेरी पर्सनल लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इसके पास जाऊँगा। तो मतलब आप एक देने वाली देवी बन चुकी हो एंड आपके पर्सन आपको लेट गो करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। एंड वो इन्होंने डेफ़िनेटली ये सोच रखा है कि ये आपको अपने संग बाँधे तो रखेंगे, आते-जाते तो रहेंगे, लेट गो तो करेंगे नहीं, एक उम्मीद हमेशा दे के जाएँगे, बट जाएँगे ज़रूर, क्योंकि ये इस थर्ड पर्सन से, ये इस कार्मिक सिचुएशन से जल्द नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना कभी भी कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं इस कार्मिक को डील करने के लिए, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये बहुत ही कोई तोप चीज़ है। एंड आपके पर्सन इसके माइंड गेम्स के सामने, इसके गेम्स के सामने कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप को सेल्फ साबोटाज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को सैक्रिफाइस कर देंगे। आप जो दुनिया क्रिएट कर सकते हो अपने पर्सन के संग, ये उसको भी गिव अप कर सकते हैं, बट इस कार्मिक के थ्रू नहीं निकल सकते। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो चीज़ें सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो
कि ये मेरे से ना अब सवाल जवाब पूछने लगे। तो आपके जो पर्सन है ना वो अपने फ़ियर को अपनी ईगो से ढकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि वहाँ इनका काम बनता नहीं, आपके संग काम बना नहीं सकते हैं, तो बीच में बिल्कुल पिसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने पर्सन को कि मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे ट्रुथ दीजिए, बट डेफ़िनेटली आपके पर्सन इतना जल्दी ईज़िली गिव अप नहीं करेंगे। जो आप सच्चाइयाँ जानना चाहती हैं, जो आप इनसे एडमिट कराना चाहती हैं कि ये बस एक बार मुझे कह दे, मुझे एक बार बता दे, तो वैसा आपके पर्सन नहीं करना चाहते। इन्होंने भी बहुत डिटरमाइंड एनर्जी रखी हुई है कि मैं जब तक इस रिलेशनशिप को सँभाल पाऊँ, विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी कमिटमेंट, मैं ये चीज़ करूँगा एंड मैं ये खेल खेलूँगा, क्योंकि लेट गो मैं कर नहीं सकता। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी ही दिखाई दे रही है, जो पर्सन दोनों हाथों में अपने ना लड्डू रखना चाहता है। देखते हैं कि और कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं आपके पर्सन के जो ये आपको रिवील नहीं करते हैं। हर हर महादेव। आपके पर्सन की एनर्जी ना इस कार्मिक को लेके सरेंडर की एनर्जी है। इन दोनों के बीच में ना इतनी डीप हिस्ट्री रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना ये कोई कर्ज उतार रहे हैं। तो ये प्यार की एनर्जी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई डेट ले रखा है आपके पर्सन से, है कोई उधारी ले रखी है जिसको इनको उतारना है, पे बैक करना है। तो इनके अंदर ना मुझे इस वक़्त शर्म की एनर्जी दिखाई दे रही है। जब आप इनसे बात करती हैं एंड ये टॉपिक्स अवॉइड करेंगे आने वाले समय में, वो इसीलिए करते हैं कि ये अपनी कार्मिक को लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। ये उसको फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उससे भी इन्होंने बहुत कुछ लिया है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी ना रिश्तों में से बस ले के ही चल रही है। ये देने की हिम्मत इनकी बस अब जो रह गई है बची-कुची एनर्जी, वो इस कार्मिक के लिए ही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी टफ हो गई है कि आपके पर्सन आपके संग बातें करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, आपको उम्मीदें देते हैं, बट इनके अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है किसी प्रकार का फ्यूचर क्रिएट करने की। एंड डेफिनेटली इनके अंदर ना मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर खुद ही इंटरनली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं ना अट्रैक्टिव हूँ, मैं ना सुंदर हूँ, ये मेरे अंदर क्या देख रही है, ये मेरे पीछे क्यों इतना भागती है। तो कहीं न कहीं उस चीज़ का आपके पर्सन ने कंस्ट्रक्टिवली, पॉज़िटिवली यूज़ नहीं किया है। इनकी जो सोच है ना वो ये है कि अगर ये मेरे पीछे इतनी दीवानी है, तो मैं इसको अपने संग बाँधे रखूँगा, बट इसको वो नहीं दे पाऊँगा जो इसको चाहिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ना बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। सारा कंट्रोल इस कार्मिक की ज़िंदगी में है, भले ही वो फाइनेंसेस को लेके हो, इनकी सोशल लाइफ को लेके हो, इनके समय को लेके हो। तो इनका अब कंट्रोल वापस पाना उस कार्मिक से पॉसिबल नहीं है। एंड आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में, आपके और इनके रिश्ते में गलतियाँ करते जाएँगे, आपको पेन देते जाएँगे एंड इस बात का इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आइडिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको पता है कि अब आप दोनों के बीच में सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, आप और वाइज़र बनती जा रही हैं। तो आपके पर्सन को ना ये चीज़ें इनसिक्योर कर रही हैं कि मैं एक्सपोज़ हो रहा हूँ अपनी लवर के सामने। तो उनको समझ में आ रहा है कि अब आप उनके लिए वैसा फ़ील नहीं करती हो, इस बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखते हैं कि कार्मिक क्या फ़ील कर रही है आपके पर्सन के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या सोच के बैठी हैं? क्या इनके कोई चांसेस हैं आपके पर्सन को छोड़ने के? क्या सच में प्यार करती हैं कि बस तबाह करने के लिए इस रिश्ते को कायम करके चल रही हैं? इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ
कि आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने इस कार्मिक को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं कराया है कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ या हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। इन दोनों के बीच में जो भी टॉक्सिसिटी है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही नॉर्मल है। इन दोनों को मार-कूट की, गाली-गलौज की आदत हो रखी है। तो इस कार्मिक को ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि हम दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल है, जो सदियों से चलते आ रहा है, आने वाले दिनों में भी वही चलेगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि आपके पर्सन ने कैसा मास्क पहना हुआ है। तो ये जो मास्क पहनने की आदत है ना, ये जो एक्टिंग की आदत है, ये आपके पर्सन की बहुत ही इंटरनल एंड बहुत ही परफेक्शन के संग ये चीज़ कर रहे हैं। वी आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल। तो इस कार्मिक को डेफिनिटली ये लग रहा है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है, ये बहुत ही ज़्यादा ना कुछ ऐसी आदतों में है जो आपके पर्सन जानते नहीं हैं या आपके पर्सन इस चीज़ के अगेंस्ट हो सकते हैं। ये बहुत ही सुमड़ी में चलती हैं, छुप-छुप के अपनी इच्छाएँ पूरी करती हैं। यहाँ पे मुझे इनकी एक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिनके संग इनके आज भी कुछ कम्युनिकेशन या मैसेजेस चलते रहते हैं। एंड इनके जो सीक्रेट्स हैं, इनकी जो मिस्ट्रीज़ है ना, वो आपके पर्सन के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने ढक रखी हैं। तो चाहकर भी आपके पर्सन के पास, क्योंकि ये अपने आप को शहंशाह समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो मास्क पहना है, कोई समझ नहीं सकता कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इस कार्मिक को बुद्धू बनाने के बाद, आपके सामने एक झूठा इमेज क्रिएट करने के बाद, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दुनिया फतेह कर ली है। बट इनसे भी 2 कदम आगे है ये कार्मिक। ये ना एक ऐसा पैंडोरास बॉक्स है, इतनी मिस्टीरियस चीज़ है कि आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते। सामने-सामने से सब कुछ अच्छा दिखता है, झगड़े होते हैं, मुद्दे क्रिएट होते हैं, पैचअप होता है, बट पता भी नहीं चलता है आपके पर्सन को कि इसके कितने सारे राज़ हैं और ऐसे-ऐसे राज़ हैं कि अगर वो सामने आ गए तो इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एंड ये जो कार्मिक है, डेफ़िनेटली आपके पर्सन को छोड़ने के मूड में नहीं है, ये कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये किसी भी ऐसे पर्सन को, अगर इनको पता चलता है कि इनके पर्सन किसी और के संग इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये उस पर्सन को लेट गो करने को कहेगी। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड लेट गो फॉर नाउ का कार्ड आया है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी है। इन 2 टॉक्सिक एनर्जीज़ के बीच में, आपके पर्सन और कार्मिक के बीच में, मुझे यहाँ पे आप ही पिसते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कार्मिक आपको यही कहेगी कि माइंड योर ओन बिज़नेस एंड सो इज़ योर पर्सन। आपके पर्सन आपको कहेंगे नहीं, बट सिचुएशंस को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आपको दिखाएँगे कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे एंड आपकी जो विशेज़ हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, एक लाइफ़ पार्टनर को लेके, वो बहुत ही समय तक स्टक हो सकते हैं एंड आप अटके रह जाओगे ऐसे रिलेशनशिप में। सो आई होप कि आप खुद को हील करें, आप अपने लिए क्लैरिटी क्रिएट करें एंड थोड़ा-सा समय देने के बाद अगर आपको चीज़ें नहीं समझती हैं, तो आप एक फैसले पे आ जाएँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।